हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बताने वाले हैं कि प्रोग्राम बनाएंगे एक ऐसा कि चेक प्राइम नंबर्स, यानी कि प्राइम नंबर को चेक करेंगे। यानी कि यूजर इनपुट देगा और उसको हमें चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो गाइस, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्राइम नंबर आखिर होता क्या है। जो वो नंबर जो वन से और खुद से डिवाइड होता है और उसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता है, वो प्राइम नंबर होता है। सपोज दैट जीरो और वन प्राइम नंबर नहीं होते हैं, लेकिन अगर नंबर टू है तो वो खुद से डिवाइड हो रहा है, यानी कि खुद से भी डिवाइड हो रहा है, और टू बाई वन यानी कि वन से डिवाइड हो रहा है। तो टू, थ्री, फाइव, सेवन, 11, 13, 17, यानी कि ये क्या हो गया आपके प्राइम नंबर्स हैं इस तरह से। यानी कि जो खुद से ही डिवाइड होते हैं और वन से डिवाइड होते हैं, उसके अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं, वो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर से वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे सपोज दैट आपका 13 है, तो 13 में हम डिवाइड करेंगे। तो जैसे हम पहले ट्रेडिशनल तरीके से डिवाइड करते थे, टू से डिवाइड करेंगे, फिर थ्री से करेंगे, फोर से करेंगे, फाइव से करेंगे, सिक्स से करेंगे। यानी कि सेवन से करने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना। यानी कि आधे नंबर तक डिवाइड करते हैं उसको लगभग करीब। यानी 13 है तो करीब फाइव से डिवाइड करो, उसको चेक कर लेते हैं, फाइव तक डिवाइड करना पड़ेगा। यानी टू से, थ्री से, फोर से, फाइव से। अगर वो डिवाइड हो रहा है यानी कि वो प्राइम नंबर नहीं है, और डिवाइड नहीं हो रहा है इसका मतलब प्राइम नंबर है। तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि हम इसके अंदर एक ऐसा लॉजिक बना सकते हैं कि हम एक फ्लैग ले सकते हैं, लूप लगाना होगा हमें। एक लूप होगा, तो लूप के अंदर क्या होगा कि आई इक्वल्स टू वन एंड आई लेस देन इक्वल्स टू जो नंबर होगा अपॉन टू एंड आई प्लस प्लस। यानी कि आपको प्राइम नंबर चेक करना है, तो वो लूप आपको आधे टाइम तक चलाना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने 10 इनपुट दिया है तो 10/2 यानी कि 5 टाइम्स आपको लूप चला कर देखना पड़ेगा, और उसको आपको डिवाइड कर देखना पड़ेगा। अब आई कस टू एंड वन ले आए, वन नहीं करेंगे तो वन से तो डिवाइड चला ही जाता है हर चीज के अंदर। आप लेंगे टू, तो टू से आपको डिवाइड करके देखना है नंबर ऑफ एन तक, यानी एन अपॉन टू तक, कि डिवाइड उसके अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जैसे ही डिवाइड जाता है, तो जैसे हमने एक फ्लैग ले लिया, फ्लैग इक्वल्स टू जीरो, यानी कि फ्लैग की वैल्यू अगर चेंज नहीं होती है, जीरो फुट जो जीरो वैल्यू है रिप्रेजेंट करेगा कि प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। और जीरो की जगह आपका फ्लैग चेंज हो जाता है, इसका मतलब ये है कि वो प्राइम नंबर आपका नहीं है। तो सपोज दैट हम क्या करेंगे कि हम इसके अंदर करते हैं कि इफ एन मॉडुलस आई इक्वल्स टू जीरो, यानी कि आपको इसके अंदर कंडीशन लगानी पड़ेगी इफ एन मॉडुलस इक्वल्स टू आई। एन क्या है, आपने वैसे 10 दिया है तो 10 आ गया, 10 मॉडुलस आई इक्वल्स टू जीरो। यानी कि अगर इसके अंदर पूरा पूरा भाग चला जाता है तो इसका फ्लैग क्या हो जाएगा, फ्लैग वन, ये हो जाएगा। और इस तरीके से आपका अगर आपका फ्लैग चेंज हो जाता है, तो फ्लैग चेंज हो जाता है, तो उसके बाद क्या करेंगे कि जैसे अब सपोज दैट आपका जैसे 10 नंबर है और 10 में आपने डिवाइड दिया स्टार्टिंग में ही टू का, तो 5 टाइम चला जाएगा और जीरो बन जाएगा ये रिमाइंडर। तो आपका पहले टाइम में ही आपका क्या हो गया, मालूम पड़ गया कि ये प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन आपका लूप चलता रहेगा लेकिन फिर भी, यानी कि आई की वैल्यू टू, जब हमें टू से ही मालूम पड़ गया उसका डिवीजन चला गया 10 के अंदर, तो हमें मालूम पड़ेगा कि लूप को ब्रेक कर देना चाहिए हमें यहीं पर। अब आई की वैल्यू थ्री में चेंज करेगा, फिर फोर से ट्राई करेगा डिवाइड करेगा, फिर फाइव से करेगा। जैसे ही हमें मालूम पड़ जाए कि डिविजिबल है, तो उस लूप को हम ब्रेक कर देंगे। यानी ब्रेक करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, हमें ब्रेक कीवर्ड लगाना पड़ेगा। और इसके बाद में हमें जो हमारा कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट हुआ था इफ का, वो यहाँ बंद हो जाएगा, ये इफ का बंद हो गया, और ये बंद हो जाएगा फॉर का। तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, उस नंबर को डिवाइड करके देखना पड़ेगा, और मालूम पड़ेगा कि हमारा वो नंबर है वो प्राइम है कि नहीं है। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और आपको बताते हैं प्रोग्राम को कि कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाता हूँ, तो विजुअल स्टूडियो, ठीक है, ठीक है। तो विजुअल स्टूडियो मेरा स्टार्ट हो, मतलब आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मुझे हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा, इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। अब हेडर फाइल को क्यों इंक्लूड करते हैं ये तो आपको पता होगा ही। हम इसलिए इंक्लूड करते हैं क्योंकि प्रिंट एफ और स्कैन एफ की जो डेफिनेशन होती है वो हेडर फाइल के अंदर होती है, और हमारा एक मेन फंक्शन होता है जिसको हमने बना लिया, और इसके अंदर पैरेंथेसिस लगते हैं तो हमने वो भी कर दिया। तो इसके बाद में कर्ली ब्रेसेस अपने ओपन कर लिया एंड क्लोज कर लिया। अब उसके बाद में हमें वेरिएबल लेना पड़ेगा, एक तो लेना पड़ेगा आई, यानी कि हमें लूप चलाना है उसके लिए। एक लगाना पड़ेगा फ्लैग, यानी कि इसको जीरो वैल्यू को
स्टार्ट में जीरो दे देते हैं, यानी जीरो रिप्रेजेंट्स प्राइम नंबर है। तो फ्लैग ले लिया हमने, कॉमा लगाना था हमें यहाँ पर, और इसके बाद में एक ले लेते हैं हम नंबर, यानी नंबर फॉर एन, एन ले लेते हैं और बंद कर देते हैं। सॉरी, इसको भी मुझे कॉमा लगाना पड़ेगा और लाइन को। सी लैंग्वेज के अंदर जितने भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं उनको हमें सेमी कॉलन से बंद करना होता है, नहीं तो एरर आ जाएगा, ये कंपाइलेशन एरर होती है। अब उसके बाद हम लगाएंगे कि अब उस वैल्यू को यूजर से इनपुट करवा लेते हैं, यानी कि एंटर वैल्यू टू चेक प्राइम और नॉट, राइट। लाइन को क्लोज बंद कर दिया हमने, और हमने उस वैल्यू को यूजर को एंटर दे दिया कि प्लीज एंटर वैल्यू टू चेक प्राइम और नॉट। उस वैल्यू को हमें स्कैन करना पड़ेगा, यानी कि स्टोर करना होगा, डबल कोट्स परसेंटेज डी कॉमा M% ऑफ एन। मैं आपको बता देता हूं कि स्कैन ऐप से हमने क्या किया कि परसेंटेज डी, यानी कि डी आपका जो है परसेंटेज डी, ये आपका आइडेंटिफायर है और ये रिप्रेजेंट करता है कि आपको वैल्यू स्टोर करनी है एक इंटीजर टाइप की, जो आपकी एन पे एन वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, जो आपकी मेमोरी होती है। यानी M% मैंने क्यों लगाया, M% इसलिए लगाया कि आपकी जो एन की जो लोकेशन होती है, एड्रेस होता है मेमोरी के अंदर, उस लोकेशन पे एन के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो यूजर ने इनपुट की है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इफ, एक कंडीशन चेक कर लेते हैं हम इफ से, क्योंकि वन और जीरो, अगर आप किसी ने जीरो डाल दिया तो वो भी प्राइम नंबर नहीं होता है, और वन डाल दिया तो वो भी प्राइम नंबर नहीं होता है। तो इसलिए आई को एन इक्वल्स टू जीरो, और के लिए हम पाइप लगाते हैं एंड एन इक्वल्स टू वन। अगर दोनों कंडीशन हैं तो हमारा फ्लैग इक्वल्स टू वन हो जाए, यानी कि ये नंबर्स क्या होंगे आपके फ्लैग, यानी कि प्राइम नंबर नहीं है ये वाले, ठीक है। इसके बाद में हम क्या लगाएंगे, लूप लगाएंगे, फॉर लूप, यानी कि आई इक्वल्स टू टू। हम टू से चेक करते हैं डिवाइड करना किसी भी नंबर में जो आपने इनपुट किया है, और उसको हम क्या करेंगे कि आई लेस देन इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाई टू। एन डिवाइडेड बाई टू मैंने क्यों किया, आपको बता दिया कि मैंने जब हम डिवाइड करके चेक करते हैं तो उससे आधे नंबर तक चेक करते हैं, उसके अगर आधे नंबर तक ही डिवाइड चला जाता है, डिवीजन चली डिवाइड हो जाता है वो नंबर, तो वो प्राइम नंबर ऑलरेडी नहीं होता है। आप चाहें तो हालांकि आप एन टाइम्स तक भी उसको डिवाइड करके दे सकते हैं, यानी n-1 तक देख सकते हैं, यानी कि जैसे 12 है तो 12 से यानी 11 तक भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें फालतू में लूप नहीं चलाना है, एक्स्ट्रा अननेसेसरी लूप नहीं चलाना है, इसलिए हमने n/2 तक लूप चलाना है। और इसके अंदर हम चेक करेंगे कि इफ n मॉडुलस i इक्वल्स टू 0 है, तो आपका फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 1 हो जाएगी, और आपका लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इस पूरे प्रोग्राम को आपको द्वारा ही समझा दूंगा मैं, इसलिए कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है आपको। और फिर मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, इसका जो रिजल्ट आएगा, और इसका जो रिजल्ट आया कि एंटर्ड नंबर परसेंटेज डी इज प्राइम। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, हमें फ्लैग की वैल्यू को चेक करना पड़ेगा। ये फ्लैग इक्वल्स टू 0, तो आपका ये प्रिंट हो जाएगा कि एंटर नंबर दिस इज प्राइम, यानी कि कौन सा नंबर, हम इसकी वैल्यू को डाल देते हैं, यानी कि एन को डाल देते हैं यहाँ पर। और हमने क्या किया कि एन की वैल्यू को हमने मॉडिफाई किया है कि नहीं किया है, n/2 नहीं किया है, तो एन की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। एल्स में क्या कर देंगे, प्रिंट है entered number is not prime। परसेंटेज की, और यहाँ भी हम क्या करते हैं, प्रिंट। तो गाइस आप देख सकते हो कि मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा समझा देता हूँ। पहले क्या है कि एक तो मैंने लूप चलाने के लिए आई वेरिएबल ले लिया इसके अंदर, फिर फ्लैग में मैंने 0 ले लिया, और 0 से रिप्रेजेंट मैं ये कर रहा हूँ कि प्राइम नंबर है, और जैसे अगर प्राइम नंबर नहीं होता है तो उसकी वैल्यू को चेंज करके मैं 1 कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि लास्ट में मैं इस कंडीशन में चेक कर सकता हूँ कि इफ फ्लैग इक्वल्स टू 0 है, तो यानी कि एंटर नंबर परसेंटेज इज प्राइम, यानी कि एन की वैल्यू को पास कर दूंगा यहाँ पे कि आपने जो आपने एंटर वैल्यू की थी वो प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर है, सॉरी। और अगर 0 नहीं होगा तो क्या होगा, 1 होगा।
यानी कि प्रिंट एफ एंटर नंबर दिस इज नॉट प्राइम नंबर, राइट। तो मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले तो आपका एक वैल्यू स्टोर करा ली, एन वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करा ली जो आपने इनपुट की होगी 17 13 जो भी आपने की होगी, और जीरो, अगर वो यूजर ऐसा भी तो कर सकता है कि जीरो और वन भी इंसर्ट करवा सकता है वैल्यू, तो मैंने उन दोनों के लिए बोल दिया कि जीरो और वन भी प्राइम नहीं होते हैं, तो इसलिए फ्लैग को वैल्यू को मैंने चेंज कर दिया, वन कर दिया। तो इस कंडीशन में जब आएगा यहाँ पर, तो एक फ्लैग वैल्यू जीरो तो है नहीं है, तो एल्स वाली कंडीशन चल जाएगी कि आपका प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि लूप लगाया, आई इक्वल्स टू 2 से चेक किया मैंने, 2 से चलाया है, और कब तक चलाया है, आपने जैसे 10 इनपुट किया था तो 10/2 यानी कि 5 टाइम्स, यानी 2 से 5 तक आपका लूप चलेगा ये वाला, और उसके अंदर बार बार जो आपने वैल्यू डाली थी उसको डिवाइड करके देखेगा आई की वैल्यू से, यानी कि आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 2 होगी तो पहले उस वैल्यू को 10/2 करके देखेगा। सपोज 11 किया है तो 11/2 करके देखेगा, फिर 11/3 डिवाइड करके देखेगा, 11/4 करेगा, 5 करेगा, 6 करेगा। तो इस तरीके से अगर डिवाइड हो जाता है तो फ्लैग इक्वल टू क्या कर देगा, फ्लैग चेंज कर दोगे आपकी 1, यानी कि वो प्राइम नंबर नहीं है, डिवीजन हो गई तो प्राइम नंबर नहीं है। और जब प्राइम नंबर नहीं है तो लूप को आगे तक चलाने का कोई फायदा नहीं बनता, उसको ब्रेक कर देना चाहिए हमें लूप को, इसलिए हमने क्या कर दिया, उस लूप को ब्रेक कर दिया। अननेसेसरी लूप चलेगा, उसको जस्ट एक बार हमें मालूम पड़ गया प्राइम नंबर है तो उससे लूप से बाहर निकल आएंगे, और कंडीशन इफ लगा करके हम चेक कर लेंगे कि हमारा प्राइम नंबर है कि नहीं है, उस हिसाब से रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे। अब इसको कोड को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, राइट क्लिक करता हूँ मैं इसमें और रन कोड पे डालता हूँ। तो सबसे पहले कह रहा है कि एंटर वैल्यू टू चेक द प्राइम और नॉट। ये क्या दिक्कत है, एंटर वैल्यू टू चेक प्राइम नंबर और नॉट। तो हमने इसकी वैल्यू डाल दी, सपोज 11 11 डाल दी, तो कह रहा है कि एंटर नंबर 11 इज प्राइम, ठीक है, रिजल्ट आ गया आपका, देखिए प्राइम है। अब दोबारा से एग्जीक्यूट करके देखते हैं, या इसी में हम डाल देते हैं 10, तो 10 डाला तो 10 का बोल रहा है, हाँ सॉरी, हमें दोबारा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, सॉरी माई मिस्टेक, हमने फिर से डाला इसके अंदर 10 डाला, तो 10 के लिए क्या कह रहा है, एंटर 10 इज नॉट प्राइम, 10 प्राइम नहीं होता है, ठीक है साहब। अब फिर से रन कोड करेंगे, अब हम डाल देंगे 0, तो 0 की भी कह रहा है कि एंटर नंबर 0 इज नॉट प्राइम, राइट। तो गाइस इस तरह से प्रोग्राम था जो आपको मैंने एग्जीक्यूट करके बताया। आप देख सकते हैं प्रोग्राम के अंदर, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई भी समस्या हो तो मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को आप लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट प्रोग्राम में इसी तरीके की नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।